Hey everyone, I'm Siddhant Chaudhary and I'm finance intern at YoShow.com. So आज मैं आपके लिए आया हूँ टीसीएस से फंडामेंटल एनालिसिस। क्या आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए टीसीएस है क्या, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सो आप देख रहे टाटा, ओके। सो टाटा से आपको सीधे आपके दिमाग में फिट होता रहता है टाटा। तो ये उन्हीं की कंपनी है। ये किस सेक्टर में? ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। इससे राइवल्स में कौन कौन है? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां। बट आज आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है। जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स के, तो हम उस फोकस करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमें एक्चुअल बिजनेस के बारे में पता चलता है, उसके फ्यूचर के बारे में पता चलता है तो उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है। सो हम बोल सकते हैं कि एक पूरे होल इकोनॉमी के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कंपनी को। सो और दूसरी चीज होती है कि उससे जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड से कंपनी कैसी। सो सबसे पहले मैं आज अभी आपको रिटर्न्स और इन सब के बारे में बताता हूँ कि कंपनी का सबसे आज का हाई है 3225 एंड लो था 3192 एंड प्रीवियसली लो था 3199 एंड सेक्टर इसका 52 वीक लो, मतलब एक साल का सबसे कम ये 2000 पे गया था। एक साल में इसने 3358 तक इसका हाईएस्ट है। सॉरी। सो अब हम रिटर्न की बात करते हैं। 8 वीक में इसका रिटर्न है 0.13%, राइट। एंड वहीं 8 मंथ में है इसका 2.25। ये जो ऊपर आप ग्रीन में देख रहे हो ये वाले इसके हैं एंड नीचे वाले है वो सेक्टर के, लाइक आईटी सेक्टर, सेक्टर वीएस हम देख रहे हैं टीसीएस से। तो इन ईयर टीसीएस ने 52%, ऑलमोस्ट 52.5% के रिटर्न दिए। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो आपको एक साल बाद वो 150 हो जाते हैं, राइट। तो इन ईयर 50%, जहाँ पे एफ डी म्यूचुअल फंड सब कुछ में मिला के हम देते हैं 10%, 12% मिलता है। आप टीसीएस में आपको 50% मिल सकता है, राइट। अगर आपने 1 लाख लगाए तो आपको नेक्स्ट ईयर 1,50,000 मिलेगा, राइट। सो ये फाइनेंशियल ट्रेंड है सर 10 साल का। हम ईयर बाय ईयर इसे ग्रोथ देते हैं, इसे रेवेन्यू देते हैं, कैसे इनके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपना पैसा कैसे खर्च किया। सो लास्ट 5 ईयर से देते हैं 2000। सो मैं यहाँ पे पेन निकाल लेता हूँ। सो 2016 में इनका 108 था, ये सारी वैल्यूज करोड़ में। यहाँ से बढ़ के ये 117 हुआ, फिर वापस यहाँ पे ग्रोथ है, फिर यहाँ पे ग्रोथ है और ईयर बाय ईयर आपको एक ग्रोथ दिख रही है। तो कंपनी हर साल जो अपना रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको कहीं पे यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई कंपनी कहीं पे लैग हो रही है, नहीं। कंपनी का ग्रोथ है, एक सीक्वेंशियल ग्रोथ है कंपनी में, मतलब कंपनी में ग्रोथ है तभी इसकी रेवेन्यू इतना बढ़ता जा रहा है, राइट। देन हम अब एम्प्लॉय कॉस्ट देते हैं कि कैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे कितना खर्चा करती है। जैसे इसने 2015 55 करोड़ किए थे, वो बढ़ के 61, 61 से 66। आप देख सकते हो ईयर बाय ईयर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे भी खर्चा करती है ईयर बाय ईयर। इट मीन्स हम बोल सकते हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट किया हर साल। इट मीन्स वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड सिंबल। Then EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. So सेम चीज 2016 में 30 करोड़ था, 32 हुआ, यहाँ पे स्टेबल रहा 17 18 में। देन यहाँ से जंप जंप एंड जंप। सो एबिटा में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है ईयर बाय ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम 34 से यहाँ पे कांस्टेंट रहा ये। इसके बाद यहाँ पे ग्रोथ एंड सीक्वेंशियल ग्रोथ होती जा रही है हर साल। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इससे ये पता चलता है, राइट। देन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी के पास पैसा है, वो क्या कर रही है, उसे इन्वेस्ट कर रही है
या अपने जो पोजीशन है उस पर पैसा लगा रही है, अपने ऊपर खर्च कर रही है, अपने को एक्सपेंड कर रही है। तो 2016 में इन्होंने 22 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड एसेट में भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट, ये इनके शेयर्स में हो सकती है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। देन 22 से 41 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हुई। यहाँ पे फिर नेक्स्ट ईयर कम होती रही हर साल, बट यहाँ से हमने देखा कि 2020 पिछले साल से इस साल इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। देन ईपीएस और ये सारी चीज़ें मैं आपको रेशियोज में बताऊंगा। सो उससे रेशियो से पहले जाने से पहले हम गुडविल या ब्रांड टीसीएस की वैल्यूएशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस, टीसीएस ब्रांड वैल्यू ग्रो बाय $1.4 बिलियन। सो ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि टीसीएस की जो वैल्यूएशन, जो गुडविल है, वो बहुत मैटर करती है कंपनी की। सो टीसीएस हैज आउट परफॉर्म इट्स अदर टू पीयर्स अमॉन्ग द टॉप 3 ब्रांड्स इन आईटी सर्विस, जो टॉप 3 में आती है। सो आप यहाँ देख रहे हो 2010 में इट्स 2.3 बिलियन, फिर यहाँ डबल हुआ, और ईयर बाय ईयर इससे जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कंपनी की मार्केट में आज इमेज अच्छी है। सो नो डाउट, अगर आप टीसीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक हेल्थी रिटर्न मिलेगा। अब हम रेशियोज पे आते हैं। रेशियोज होते क्या, पहले रेशियोज न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है कंपनी की, जिसमें जो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं। अलग अलग चीज़ों कंपेयर करके उससे हमें पता चलता है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो हमारा होता है ना, ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है कंपनी का। सो सबसे पहले पर शेयर रेशियो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम, राइट। सो सबसे पहले होती है बेसिक ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी कितना अर्न कर रही है, एक एक सेकेंड। हाँ, सो ये होता है कि इसमें कंपनी ने कितना अर्न किया और कितना पैसा लगा रही है, उसमें से कितना अर्निंग हो रहा है। एक इन्वेस्टर सबसे पहले अपना देता है कि कंपनी की अर्निंग क्या है। तो डायल्यूटेड ईपीएस, कैश ईपीएस, ये इसी से रिलेटेड होती है। देन उसके बाद आते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू पर शेयर होता है इक्विटी कैपिटल, जो उनका पूरा इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि जो उसकी वैल्यू है आज मार्केट में, क्या वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो इससे हमें सारी जानकारी मिलती है, राइट। सो और एक इन्वेस्टर से पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ रेशियोज बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो। ये रही टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, कि आज कंपनी ने 100 रुपए लगाए तो उसमें से कंपनी ने खुद की जेब से कितना दिया है और बाहर से लोन कितना लिया है। अगर आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यार मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ मेरे बिजनेस में, राइट, तो अगर मैं पूरा 100 का 100 मेरी जेब से लगा रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं मेरी जेब से 30 रुपए लगा रहा हूँ, 70 रुपए लोन ले रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे एक फेयर है। तो टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिसका जीरो, जीरो, पिछले 5 सालों में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो। इट मीन्स ये अपने ओन फंड पे काम कर रहे हैं। टीसीएस का लोन जीरो है। तो सबसे बेहतरीन चीज ये चीज दिखाता है, राइट। देन रिटर्न ऑन एसेट होता है, जो कि कंपनी ने जो फिक्स्ड एसेट अपने लगा रखे हैं उन पे उन्हें रिटर्न कितना मिल रहा है। आज कंपनी 100 रुपए लगा रही है तो उसमें से कंपनी 28% रिटर्न वापस ले पा रही है, प्रॉफिट है ये। जो भी एक्सपेंस हटा के 28% उनके पास आ रहा है, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 50% से ऊपर एक अच्छी रिटर्न होता है कि कंपनी जो एम्प्लॉयज है उनसे कितना रिटर्न ले पा रही है, राइट। अगर वो 50% जो होता है, इट इज गुड। अब 2019, 2021 तीनों साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, राइट।
देन अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देन यहाँ पे है बुक वैल्यू हो गई हमारी, नेट प्रॉफिट पर शेयर, कंपनी अगर पर शेयर पे कंपनी आज 100 रुपये है तो कंपनी में पर शेयर पे प्रॉफिट 83 रुपीज हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि उनका प्रॉफिट कितना पर शेयर पे। एक कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही है तो यू विल नॉट गो, आप उस चीज को परचेज नहीं करोगे, राइट। विद द पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर ये सबसे बड़ी चीज होती है। और आई थिंक ये वाली चीज हमने कवर कर ली, ये कवर कर ली। देन करंट रेशियोज, करंट रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज में आता है करंट रेशियो। सो आपके करंट एसेट इस करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 1.5 से ऊपर होता है तो वो कंपनी की बहुत सही चीज होती है। इससे ये पता चलता है कि हाँ कि कंपनी इज एबल टू पे इट्स ऑल डे टुडे एक्सपेंस, जो से रोजाना एक्सपेंस होते हैं वो दे पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे 2018 में 4.85 यहाँ डिक्रीज होते जा रही है। इट मीन्स कंपनी जैसे आज मुझे मेरा पूरा एक्सपेंस दी थी उससे बाद कंपनी 2.92 टाइम्स और पैसा दे सकती है। आज कंपनी के 1000 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए तो कंपनी उसके बाद भी 2.92 टाइम्स और एक्सपेंस दे सकती है। तो इस कंपनी के पास इनफ होल्डिंग्स है, राइट। देन उसके बाद आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बताता है कि वो कितने दिनों में उनका पैसा दे सकते हैं, कितने टाइम में दे सकते हैं। इसमें होता है कि जो लिक्विड एसिड्स होते हैं कंपनी के डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज टू। यहाँ पे भी कंपनी का 1:1 होता है, कंपनी 2.92 है, जो बहुत अच्छा है। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री डिवाइड बाय टर्नओवर, इट मींस हाउ फास्ट वी कैन कन्वर्ट। इसमें ये होता है कि एक कंपनी कितनी जल्दी अपने इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रही है सेल्स में, राइट। यहाँ पे इट्स 19,423, इट्स अ गुड नंबर। कंपनी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। और यहाँ पे आपको एक इमेज देखी हो रही नीचे, एक सेकेंड, ये करंट रेशियो थी। कंपनी की यहाँ पे 3.33 इन 2020 एंड इट डिक्रीजेस टू 2.92, स्टिल इट्स अ गुड नंबर। ऑन अ लाइक मैं आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर आप SIP करते हो तो TCS इज वन ऑफ द गुड कंपनी जिसमें आप SIP कर सकते हो, राइट। क्योंकि इनका ओवरऑल रिटर्न भी अच्छा है, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी की मार्केट ग्रोथ अच्छी है, कंपनी ने रिटर्न अच्छे दिए थ्रू। आई होप आपको ये पूरा समझ आया, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।